मन में एक सवाल है, क्या बदला है? पाकिस्तान वही है, उसकी हकीकत वही है, उसकी सरजमी से आतंकी परछाइयां अब भी उठती हैं। हमारे सैनिक अब भी सीमा पर शहीद हो रहे हैं। एलओसी पर फायरिंग आज भी हकीकत है। पुलवामा और उड़ी जैसे जख्म अभी भी ताज़ा हैं। फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि दुबई में बल्ला घूम रहा है और करोड़ों रुपए के विज्ञापन बिक रहे हैं? असल में बदला कुछ नहीं है, बस मंच बदल गया है। पहले शहादत और सिंदूर चुनावी मंच पर बिकते थे, अब वही राष्ट्रवाद टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट की कमाई में बदल रहा है। यही दोहरापन है कि एक तरफ मंच से कहा जाता है खून और पानी साथ नहीं बह सकता, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच को अरबों डॉलर की वजह से अनिवार्य बता दिया जाता है। आखिर कब तक यह दोहरा खेल चलेगा? कब तक शहीद की चिता की आग ओट में बदली जाएगी? और कब तक चौके छक्के की गूंज को राष्ट्र प्रेम का प्रमाण बताया जाएगा? यह सवाल जितना सरकार और क्रिकेट बोर्ड से है, उतना ही जनता से भी है। अगर जनता हर बार तालियों में इस दोहरेपन को डुबो देगी तो यह सौदा हमेशा चलता रहेगा और हम दोगलेपन के शिकार होते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा तलवार की धार पर रहा है। एक तरफ सीमा पर जवान शहीद होते हैं, दूसरी तरफ मैदान पर खिलाड़ी बल्ला घुमाते हैं। यह विरोधाभास कोई नया नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से लगातार हमारे सामने चलता आया है। 1947 में बंटवारे के बाद 1948 का युद्ध हुआ और रिश्तों की हर संभावना खत्म हो गई। 1952 में जब पाकिस्तान पहली बार भारत आया और दिल्ली में पहला टेस्ट मैच खेला गया, तो इसे केवल खेल नहीं बल्कि रिश्तों की नई शुरुआत माना गया। लेकिन यह शुरुआत ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी। 1965 का युद्ध हुआ और क्रिकेट गायब हो गया। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया, तो पाकिस्तान की आत्मा पर सबसे बड़ा वार हुआ। उस दौर के बाद क्रिकेट को डिप्लोमेसी का औजार बनाया जाने लगा। 1978 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई। बिशन सिंह बेदी और माजिद खान के बीच खेल खेला गया। मैच केवल क्रिकेट नहीं था, इसे दोनों देशों की राजनीति और कूटनीति का संकेत माना गया। लेकिन डिप्लोमेसी की यह कोशिश टिकाऊ नहीं थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद रिश्ते फिर बिगड़े और क्रिकेट बीच में ही रुक गया। 1987 में जयपुर टेस्ट के दौरान राजीव गांधी और जनरल जियाउल हक मैदान में पहुंचे। इसे क्रिकेट फॉर पीस कहा गया, लेकिन सरहद पर तनाव जस का तस रहा। 1999 में कारगिल युद्ध ने दोनों देशों के रिश्ते को और तोड़ दिया। उसी साल चेन्नई टेस्ट हुआ, जहां पाकिस्तान ने जीत दर्ज की और भारतीय दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। यह जो तालियां बजाने वाला शौक है, यह खेल भावना का चरम था, लेकिन उस पल की सच्चाई यह थी कि मोर्चे पर जवान गोलियां खा रहे थे और हम तालियां बजा रहे थे। तालियां बजाने का हमारा अनुभव कोविड काल में भी चला और आगे चलता भी रहेगा, क्योंकि हम गुलामी के आदत पड़ते पड़ते तालियां बजाने को मजबूर हैं। मैदान पर खिलाड़ी जीत रहे थे और सीमा पर सैनिक मर रहे थे। 2004 से 2007 के बीच भारत और पाकिस्तान ने लगातार क्रिकेट सीरीज खेली। यही वह दौर था जब क्रिकेट के जरिए रिश्तों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन यह भी टिकाऊ नहीं रहा। 2008 में 26/11 का मुंबई हमला हुआ, 170 से अधिक लोग मारे गए, पूरा देश सदमे में था और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध तोड़ दिए। क्रिकेट अब केवल आईसीसी टूर्नामेंट तक सीमित हो गया। 2012-13 में पाकिस्तान आखिरी बार भारत आया और सीमित ओवरों की सीरीज खेली। इसके बाद से अब तक भारत ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय सीरीज से पूरी तरह अलग कर दिया। 2016 में उरी हमला हुआ, 19 भारतीय जवान शहीद हुए। इसके बाद राजनीति ने साफ कहा कि आतंक और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ हर तरह के खेल और सांस्कृतिक रिश्ते का बहिष्कार किया गया। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यह लाइन पूरे देश में गूंजी। शहादत को चुनावी मंच पर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। लेकिन यही राजनीति जब दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेलती है तो चुप्पी साध लेती है। 2022 और 2023 में हुए आईसीसी टूर्नामेंटों में लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच केवल खेल नहीं बल्कि सबसे बड़ा बाजार है। 2022 एशिया कप का भारत पाक मैच 13 करोड़ से अधिक दर्शकों ने देखा। एक 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 25 से 30 लाख रुपए थी।
एशिया कप की कुल कमाई का 70% केवल भारत पाक मैच से आया। यह आंकड़े साफ करते हैं कि राष्ट्रवाद और शहादत से बड़ा रुपया है, और इस बाजार में हमारे सियासत के आका इस रुपया के लिए सब कुछ बेच देंगे, चाहे वो शहादत हो, चाहे वो सिंदूर हो, या फिर राष्ट्रवाद। आज 2025 में जब दुबई में भारत और पाकिस्तान खेल रहे हैं तो न सरकार कोई सफाई दे रही है और न क्रिकेट बोर्ड, और न दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इस पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ हम खेल नहीं खेल सकते। वजह साफ है, यह केवल खेल नहीं बल्कि अरबों डॉलर का सौदा है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल मीडिया राइट्स 2023 से 2027 तक 48,390 करोड़ रुपए में बिके। बीसीसीआई की सालाना कमाई 6,000 करोड़ से ज़्यादा है। बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। जब क्रिकेट बोर्ड पर सत्ता का सीधा असर है तो बहिष्कार की राजनीति यहाँ चुप्पी में बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस पर बोलने से जरूर गुरेज करेगा, और गुरेज करना भी चाहिए। सीमा पर जवान जान दे रहे हैं। 2016 से 2021 के बीच 700 से अधिक जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। 2020 में पाकिस्तान ने 5,000 से अधिक बार सीजफायर तोड़ा। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत को हर सरकार ने चुनावी मंच पर बेचा। 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने इसे भारत माता की विजय कहा और चुनाव जीते। 1999 कारगिल युद्ध के बाद वाजपेयी सरकार ने शौर्य के नाम पर वोट मांगे। 2019 पुलवामा के बाद मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी हथियार बनाया। यह सब इतिहास गवाह है कि शहीद और सिंदूर का सौदा वोट के लिए किया गया। दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर राष्ट्र प्रेम का सौदा खेल की कमाई के लिए होता रहा। बीसीसीआई और विज्ञापन कंपनियों ने भारत पाकिस्तान मैच को सोने की खान बना दिया। जनता की भावनाएं जोश में बदल जाती हैं, और वही जोश विज्ञापन और टीवी राइट्स की कमाई में बदलता है। क्रिकेट अब खेल नहीं, रुपया छापने की मशीन बन चुका है। दरअसल हमारे देश का हर नागरिक उस समय उसको लगता है कि जैसे हमारे शहीद सैनिक लड़ते लड़ते पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा गए, वैसे वो मैच में हर एक बल्ले पर उठते हुए चौके छक्के पर अपने आप को जीतता हुआ महसूस करते हैं। दरअसल गुजरात मॉडल में यह खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। गुजरात क्रिकेट का नया मुख्यालय बन गया। यह केवल खेल का विस्तार नहीं था, यह राजनीति और पैसे का संगम था। राष्ट्रवाद यहाँ टीवी स्क्रीन पर बिकता है और क्रिकेट का चौका छक्का अरबों की कमाई में। नतीजा साफ है, भारत पाक क्रिकेट की पूरी कहानी यही कह रही है कि शहीद और सिंदूर का सौदा वोट के लिए हुआ और राष्ट्र प्रेम का सौदा खेल की कमाई के लिए हुआ। यही असली दोहरापन है, या कहें दोगलापन है। यही नीति है, और गुजरात मॉडल में यह सबसे बड़ा रुपया वाला खेल बन गया है। जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं और मैदान पर खिलाड़ी और कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। यही है राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा धोखा। तो आखिर क्या बदला है? पाकिस्तान वही है, उसकी ज़मीन से उठने वाली आतंक की गंध वही है, हमारे शहीदों की चिताएं वही धधक रही हैं, विधवाओं की आंखों में वही आंसू हैं। लेकिन बदला यह है कि सत्ता ने शहादत और सिंदूर को ऊँट की पेटी का सौदा बना दिया है और क्रिकेट को रुपया छापने का औजार। यही है असली दोहरापन, यही है असली बाजार, यही है गुजरात मॉडल जहां राष्ट्रवाद भी बिकता है और देशभक्ति भी। सवाल यह है कि हम आखिर किसके गुलाम हैं? कंपनियों के, क्रिकेट बोर्ड के, राजनीति के, या उस वैश्विक अर्थतंत्र के जो हमारे राष्ट्र धर्म को भी विज्ञापन की दरों में तोल देता है। जब दुश्मन का नाम सुनकर हमारी सांसें गर्म हो जाती हैं, तब उसी दुश्मन के साथ बल्ला घूमते देखकर तालियां क्यों बजती हैं? यह गुलामी सिर्फ सत्ता की नहीं, हमारी चेतना की है, और जब तक जनता इस गुलामी की पहचान कर तोड़ेगी नहीं, तब तक शहीदों का लहू और सिंदूर का आंसू रुपया और तालियों की मंडी में बिकता रहेगा। यही असली सवाल है, आखिर कब तक चलेगा यह दोहरापन, और कब तक हम अपनी ही गुलामी के उत्सव में शामिल रहेंगे? आखिर में एक सवाल है, क्या बिकाऊ है सिंदूर, शहादत और राष्ट्रवाद? बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।